नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं यह बाबूगंज बाजार है, जो कि सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चुनाव में महज 3 दिन बाकी हैं। गर्मी के साथ साथ चुनावी गर्मी भी बढ़ चुकी है। यहाँ पे कौन होगा यहाँ से सांसद, शुरू करते हैं। सर, आपका नाम? कुमार राणा। इसी पे आपसे सवाल पूछूंगा। इंडी गठबंधन कह रहा है, उनका साफ साफ सत्ता पक्ष पे आरोप है कि इन्होंने आज तक सिर्फ बरगलाने का काम किया, सत्ता पक्ष ने सिर्फ बरगलाने का काम किया है। यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है इस सरकार में, और पशु का मुद्दा क्षेत्र में सबसे ज्यादा। आप भी इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप पशु कट जाते थे, हम ही सब विरोध करते थे। हिंदू लोग जो विरोध करते थे कि मेरी गाय कट जा रही, माता हैं, हम ही लोग तो विरोध करते थे। आज पशु की समस्या है, आई एक्सेप्ट मी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन पशु गौशाले में बनवाए जा रहे हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाए। लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है, कई इंटरव्यू में कर चुका हूँ, यहाँ के किसानों का कहना है कि जो गौशाला संचालक है, जो गौशालाओं का निर्माण हुआ, जो गौशाला चला रहे हैं, पहला काम तो ये करते हैं कि पैसा देके वहाँ पशु लेते हैं, और दूसरा काम ये करते हैं कि जैसे शाम को पशु लेते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, और कहीं भी फोन करो उस पर कोई सुनवाई नहीं। इसके बारे में क्या? ऐसा नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। मतलब विपक्ष भी जो आरोप लगा रहा है, उनके आरोप में दम है? टोटल झूठ है, टोटल झूठ है। क्या लगता है आपको, इस सरकार में विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, चारों ओर विकास हुआ। विकास से देख रहे, ये रोड अभी नहीं बनी है, हाईवे कहीं भी आप देख लीजिए, ऑल इंडिया में देख लीजिए, चौमुखी विकास हुआ है। चौमुखी नहीं, हर जगह विकास हुआ है, विकास की धारा भरी। लेकिन जिनके हाथ में भैया बाल जमा है दूसरे कलर का, उनको नहीं दिखाई दे रहा है बस। अच्छा, एक बात ये बताइए, 3 प्रत्याशी आपके सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से उदराज वर्मा जी हैं, सपा के सिंबल पे रामभुआल निषाद जी हैं, और भाजपा के सिंबल पे दूसरी बार मेनका गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, और मौजूदा सांसद भी है। क्या लगता है, लड़ाई त्रिकोणीय है, एक तरफा होगी? त्रिकोणीय नहीं, एक तरफा लड़ाई है। यहाँ माँ मेनका गांधी, संजय गांधी जीत रही है, और बाहरी बहुमत से जीत रही है। लगभग कितना मार्जिन होगा जीत का? 1 से 1.5 लाख का अंतर। 1 से 1.5 लाख का अंतर होगा। पिछली बार जब वो सुल्तानपुर आई थी, तब उनको चुनाव जीतने में बड़ा एंडी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। मात्र 13,000 वोटों चुनाव जीती थी। इस बार क्या लगता है, पिछली बार से चुनाव या सरल होगा या कठिन होगा? सरल, एकदम सरल, कठिन एकदम सरल है। चलिए, एक सवाल भारतीय राजनीति से करते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बन रहे हैं, उसमें क्या है, सब मोदी जी बन रहे हैं, मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष जो दावे कर रहा है कि इस बार जो 400 पार की बात कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री जी, वो सब हवाई है, 100 सीट भी नहीं पहुंच रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? 100 सीट पे नहीं, जो राम को लाए हैं सब उनको ला रहे हैं। हमारा भव्य मंदिर बन गया भैया। सनातनी जो है, जो हिंदू है भैया, सब एक तरफा वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, चलिए बड़ी अच्छी बात की है, राम मंदिर जो बना है उस पे हिंदू जो वोटर है, कहीं ना कहीं इस बार राम मंदिर के ऊपर मोदी सरकार को फायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? फायदा क्यों नहीं मिलेगा? जब यहाँ राम मंदिर, तो क्या पाकिस्तान बनवाए हम सभी राम मंदिर? कहाँ बनेगा? मंदिर बना, उसका फायदा होगा मोदी सरकार को? बिल्कुल एकदम होगा भैया, सब खुश हैं, लेकिन हमको से दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन जमीन पे मंदिर की कोई बात नहीं है इस चुनाव में। हर जगह अंदर बात रखे हैं, अंदर रखे हैं, दिल में है। हाँ, दिल में। वोटर इस बात के ऊपर कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है, दिल में रखे हैं। मतलब वो जाके वहाँ पे बोलेंगे, पोलिंग बूथ पे बोलेंगे। वही मेनका गांधी के सामने है। चलिए, देख सकते हैं, यहीं के निवासी हैं, बाबूगंज बाजार से हैं, और इनका मानना है कि मेनका गांधी जी यहाँ की जो मौजूदा सांसद है वो यहाँ से चुनाव जीतेंगी। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम? राधे श्याम। क्या करते हैं? गाँव में रहते हैं, पूर्व प्रधान है आप। चलिए, आप भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आपको भी जनता का सेवा करने का मौका मिला है। क्या लगता है, इस बार सुल्तानपुर की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होगी या एक तरफा होगी? मैं एक तरफा वही मेनका गांधी जीतेंगी। क्यों? कारण विकास की है। क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? बहुत कुछ विकास हुआ है। जैसे कि बनी है गाँव में, कॉलोनी बनी है, और क्या विकास हुआ है? राशन कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बना है। अच्छा, ये बताइए, जो विपक्ष कह रहा है कि आपके सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरी नहीं है, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो सब हर सरकार में रहा, हर सरकार में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका चुनावी मन क्या है। आपका नाम? दीपक कुमार अग्रहारी। दीपक कुमार अग्रहारी जी, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। भरण पोषण हो जाता है उससे? हो जाता है। क्या लगता है, इस बार जो सुल्तानपुर की
सांसद पद की लड़ाई है, उसमें आपको क्या दिख रहा है कि कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चुनाव मात्र 2 दिन बचा हुआ है और गर्मी के साथ साथ चुनावी गर्मी भी सुल्तानपुर की बढ़ी हुई है। एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पे आरोप प्रत्यारोप के बाजार गर्म है। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? यहाँ से मां मेनका गांधी लगभग 2 लाख से वोट से विजयी होंगी। 2 लाख वोट से विजयी होगी जी। ये आप उनके समर्थक हैं इसलिए बोल रहे हैं कि या जमीनी हकीकत बनेगा? जमीनी हकीकत बनेगा। जमीनी हकीकत बनेगा। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार मेनका गांधी यहाँ से बुरी तरह चुनाव हार रही है। विपक्ष की लुटिया जो है डूब जाएगी, 100 सीट में सिमट जाएंगे। 100 सीट में सिमट जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? विकास की तरफ, विकास की तरीके से। चुनावी मुद्दा कुछ है कि नहीं है सरकार के खिलाफ? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई कहाँ? महंगाई नहीं है। कहीं आप देख रहे हैं दारू की दुकान पे महंगाई है, कहीं मीट की दुकान पे महंगाई दिख रही है, किसी रेस्टोरेंट पर महंगाई दिख रही है? महंगाई नहीं है। महंगाई सिर्फ अगर दिख रही है तो केवल दाल पे, टमाटर पे, आलू पे। इसके बाद महंगाई कहीं नहीं दिख रही है। अच्छा, पशुओं की समस्या की बात करते हैं। हर गांव में लगभग 90% लोग किसान हैं, खेती करते हैं। जी। और ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको डंडा लेके खेत में बैठे रहना पड़ रहा है। जी। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत होगा या फायदा? नहीं, इससे सरकार को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द करें। इस पे काम किया जाए। जरूरत है इस पे काम करने की। जी। जरूरत है। चलिए एक सवाल और करते हैं बच्चों के भविष्य से और उत्तर प्रदेश सरकार से। क्या लगता है पेपर पे पेपर लीक, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? योगी सरकार जिम्मेदार है या प्रशासन या दोनों? दोनों जिम्मेदार। सबसे ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष वाले हैं, वही सब करवा रहे हैं। भैया विपक्ष वाले क्या किए? सब विपक्ष वाले करवा रहे हैं। सरकार आपकी, सुनिए मेरी बात, सरकार आपकी है। आप लाइन ऑर्डर की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेरे मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है, तो कैसे विपक्ष वाले उसमें कैसे? अपना आदमी सेट करके सब करवाएं, लेकिन सरकार हमारी टाइट है। मतलब आपकी सरकार होते हुए भी आपको लगता है कि आप सरकार में हैं, फिर भी विपक्ष अपना आदमी आपके मतलब उस काम में करके काम कर ले जा रहा है। सेल लगा दे रहा है। सेल लगा दे रहा है। तो आप मतलब सरकार में किस लिए हैं? अगर आप तो सर ये चीज नहीं रोक सकते हैं तो आप सरकार में किस लिए? जब हमारे मुख्यमंत्री को पता चलता है तो तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चलवाते हैं और कार्रवाई करते हैं। पहले बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? बुलडोजर बड़ा अच्छा चलता है बाबा जी का, लेकिन पहले क्यों नहीं चलता ऐसे लोगों पे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसके पहले का हमें नहीं पता, जब से बाबा हमारे यहाँ नहीं। अगर आप लाइन की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं और अच्छा प्रदेश चलाने की बात करते हैं, तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होगी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम सुधार सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सुधार करें। जरूरत है इसमें। जरूरत है। क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर ऐसे लोग जो मतलब जो भी समाज में है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्योंकि यूपीपी हो, आरओ हो, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तो इसमें जो भी जिम्मेदार है उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए आप बताइए। उनको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा दी जाए और बुलडोजर चलाया जाए। उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, चाहे जिस पार्टी के हो। जी। चलिए एक सवाल और है, केंद्र सरकार में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। विपक्ष जो आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई का अच्छे से प्रयोग कर रही है केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सब गलत है। विपक्ष का गलत है जी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता, भैया चुनाव आता है तब ईडी सीबीआई को क्यों याद आता है? ये भ्रष्ट है। चुनाव के पहले क्यों नहीं? बड़े बड़े नेता जेल क्यों जाते हैं विपक्ष के? भाई जब पकड़े जाएंगे तभी तो जाएंगे। उसके पहले विपक्ष का कहना है कि आपको चुनाव के समय क्यों याद आते हैं, चुनाव पहले क्यों नहीं? अब इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। कितनी सीटें आ रही? 400 पार। 400 पार ये दावा पक्का है। 400 पार हकीकत बनेगा? हकीकत बनेगा। हकीकत विपक्ष जो है वो 100 सीट में सिमट जाएगा। विपक्ष 100 सीट में सिमट जाएगा। यही चीज विपक्ष वाले भी कह रहे हैं आपके मोदी जी के लिए। इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम क्या कहेंगे? वो जब 4 जून को आएगा पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। देख सकते हैं बाबूगंज के लोग हैं, इनका मानना है कि इस बार मेनका गांधी जो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं वो कम से कम उनका जीत का मार्जिन 1.5 से 2 लाख वोट रहेगा और मोदी जी शासन सत्ता में बने रहेंगे। आपका नाम? विनोद। क्या करते हैं आप? अरे भाई रोजगार किए हुए हैं, दुकान करते हैं। चलिए उससे पालन पोषण हो जाता है? अच्छे से हो जाता है। अच्छे से नहीं हो जाता है। क्या लगता है इस बार जो यहाँ पे सांसद पद की लड़ाई है, 3 प्रत्याशी मैदान में है, क्या लगता है लड़ाई त्रिकोणीय है या एक तरफा होने जा रही है? नहीं, दो तरफा। कौन कौन क्या लगता है आपकी नजर में कौन कौन इस बार फाइट पे है सुल्तानपुर लोकसभा से? माननीय सांसद मेनका गांधी और राम भुवाल निशान मेनका गांधी। अच्छा, मेनका गांधी जी तो दावा कर रहे हैं कि इस बार हमने सुल्तानपुर के लिए इतना काम किया कि सारी जनता हमसे खुद जुड़ी हुई है। मैं जाति धर्म देख के काम नहीं करती हूँ,
या उनका दावा सिर्फ चुनावी दावा है या कहीं न कहीं हकीकत है? क्या लगता है, आप भी यही की जनता है? नहीं, वो जो है जातिगत लोगों को देख करके काम नहीं करती है, तो सत्य है। ये सत्य है। हाँ, लेकिन इनके जो और ऊपर की जो नेता है, जो इनकी पॉलिसी है वो गलत है। इनकी पॉलिसी गलत है। क्या जैसे कि जैसे अभी आपने पेपर लीक के बारे में, हाँ। बच्चे कब तक मतलब पेपर लीक खेलते रहेगा? बताइए, एक बार जैसे चुनाव मतलब एक बार अगर पेपर के लिए लोग करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आवेदन करने के बाद क्या उसका पैसा वापस हो जाएगा, उसका समय वापस हो जाएगा, कुछ हो पाएगा? तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें? सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ की जनता है और कहीं ना कहीं प्रदेश चलाने में आप सबका बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ जनता ही सब कुछ होती है, जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे इस पे? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को जैसे हर चीज पे एक बद्धता से, एक निडरता से जो भी कदम उठाती है औरों के लिए, पेपर लीक पर भी एक अच्छी सुनियोजित जो है कमेटी बना करके उसको जो है देखा जाए, ताकि ये ना हो पाए कि जो है बच्चे निरुत्साहित हों, उत्साहित रहें, बच्चे पेपर देने जाएं, बच्चों का जो है भविष्य सिक्योर हो, क्लियर। क्या मुद्दा बनेगा इस बार? क्या लगता है सुल्तानपुर में चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? चुनावी मुद्दा तो विकास का होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए, नौकरी का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। सरकार के खिलाफ कुछ चुनावी मुद्दा रहेगा या नहीं? सरकार के खिलाफ मैं नहीं जानता कौन सा मुद्दा रहेगा, लेकिन ये है कि मुद्दा यही रहेगा, यही रोजगार और पढ़ाई लिखाई ऐसे सब। चलिए, एक सवाल और, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जिसकी 272 सीटें निकलेंगी वही पहला दावेदार होगा। फिर भी आप लोग भी जनता जनार्दन है, आशीर्वाद देते हैं, आपने भी कुछ सोचा होगा, उस आधार पे बताइए आप किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन या जो मौजूदा प्रधानमंत्री वो अपने पत्ते बने रहेंगे? अभी तो जो वायरल वीडियोस हैं, वायरल के हिसाब से देखा जा रहा है, जैसे चल रहा है वोटिंग ड्राफ्ट जैसे बता रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन, इंडिया नाम परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना चाहिए, होगा भी होना चाहिए निश्चित रूप से। चलिए, देख सकते हैं यहाँ के लोग हैं, बाबूगंज बाजार के लोग हैं, सुल्तानपुर लोकसभा के अंदर। जी भाई साहब बोल रहे हैं, इधर देख के बोलिए। ये पेशे से इसलिए इनका खंडन कर रहे हैं। भाई साहब बोल रहे हैं सही है, पेपर लीक समस्या है, इस पे सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए, लेकिन इधर देखिए आप, 1 करोड़ बच्चे पीछे से, 1 करोड़ बच्चे पीछे से फिर लाइन लगाए हैं। समझो 50,000 मान लीजिए भर्ती कर दिए, फिर 1 करोड़ बच्चे फिर लाइन में लगाए हैं। सबको नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती। जो काबिल है लेकिन हाँ, जो काबिल है मिलेगी भैया। हाँ सुनो, पेपर लीक समस्या निजात उसको दे रहे हैं, उनको अभी बंद भी किया गया, लेकिन लगाएंगे किसी को, मेरे कहने मतलब रोजगार हर विषय में है। प्रधानमंत्री बोले पकौड़ा बेरोजगार। एक मिनट, मेरा सवाल आपसे यही है, आप मेरी बात सुनिए। पेपर लीक होता है, एक गरीब परिवार का बच्चा 6 महीना तैयारी करता है, वैकेंसी सरकार ही निकालती है। हमारे यहाँ 50,000 60,000 की भर्ती है, आपके यहाँ भर्ती आती है, तो उस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए जब सरकार पेपर का आयोजन करती है तो बच्चे केंद्र तक किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करते, पढ़ाई करते, पहुँचते हैं। लेकिन जब एग्जाम सेंटर से वो घर आते हैं और जब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। अब बच्चों को दोबारा इंतजाम जब करना होता है तो आप सोचिए कितना बड़ा दुख होता होगा उन बच्चों को। तो उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है या कहाँ तक जायज है, आप सुनिए। हाँ बिल्कुल है, इस पे गंभीर समस्या है, इसको संज्ञान सरकार लिया, उनको जेल में डाला है। लेकिन मेरे कहने मतलब किसी को चाय दुकान करना पड़ेगा, किसी को मेडिकल स्टोर करना पड़ेगा, केवल सरकार। लेकिन जो आप पद निकाल रहे हैं उस पे तो आप कम से कम स्वच्छ तरीके से भर्ती करिए ना। बिल्कुल हो रही है, इसके पहले हुई नहीं है। अभी औजी गाँव, यही बगल में औजी गाँव, आज भी बच्चे पाने। आपके सरकार में लगातार 3 पेपर लीक हो चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपीपी, आरओ और उसके बाद नीट की परीक्षा, मतलब आपको भी पता है नेशनल लेवल पे होती है, बड़ी परीक्षा है। बच्चों के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है, क्या मानते हैं? बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, सरकार नहीं करा रही है। यहाँ साइबर कर्फे वाले ये सब बैठ के कर रहे हैं और कुछ विपक्ष भी करा रहा है। तो इनके ऊपर सरकार लगाम क्यों नहीं कर रही है? जेल में डाले गए, 7 लोग पकड़े गए, जेल में डाले गए, कर रहे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, क्या कहेंगे आप इनकी बातों पे? देखिए, जैसे पेपर लीक का मामला है, बहुत दुखद मामला है बच्चों के लिए। नीट ऐसा नहीं, ये तो कह रहे हैं विपक्ष करा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अब कहेंगे नेहरू जी पीछे से 70 साल लग गए तो हम तो न माने।
बताइए। करें यहाँ भैया हम बता दिए एक बार, विपक्ष भी इसमें कुछ भूमिका निभा रहा है। जब सरकार आपके विपक्ष की क्या हाँ भूमिका तो है? इसीलिए जेल में डाले हैं फिर ना, तो आप उनको जेल में फिर पड़े तो हैं। आप सरकार चलाने में जेल में नाकाम पड़े है, हैं। सीधी सी बात है। आगे से आपको मतलब मैं तो बोलूँगा ये गंभीर समस्या है, इसका निदान हाँ। करेंगे वो, निदान करेंगे। अगर नहीं इस तरीके से आप अगर उनके समर्थक हैं और इस तरीके से बात करें तब तो विपक्ष कहेगा कि आप ऐसा करिए, इस्तीफा दे दीजिए, हमारी सरकार बनने दीजिए, हम नहीं होने देंगे पेपर लीक, इस पे क्या कहेंगे? उनके सरकार में सब हेलीकॉप्टर पे चलते थे, आज सब जमीन पे चलने लगे। इनकी सरकार थी 10 साल समाजवादी वाले भी चलाए हैं। यहाँ जो मारपीट होती थी, जो दंगे हुए थे, एक दंगे बताइए उत्तर प्रदेश हुए तो एक दंगा आप बताइए कभी उत्तर प्रदेश हुआ तो। मैं बात आपसे रोजगार की कर रहा हूँ, आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं मैं उस पर बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों के भविष्य में उससे सुधार किया जा रहा है। 7 लोग जेल में डाले गए, सुधार आगे होगा, सतत प्रक्रिया होगा। चलिए देख सकते हैं कुछ लोग यहीं के हैं, इनका मानना है, यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि सुधार की जरूरत है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सुधार हो रहा है। और निश्चित रूप से इन लोग का मानना है कि कुछ लोग का मानना है मेनका गांधी जी यहाँ से सांसद पद पे बनी रहेंगी और मोदी जी फिर से शासन सत्ता में बने रहेंगे। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।